सुबह नौकरानी ने ब्लू कलर पराठा बनाया, फिर दूध में सिरप मिलाकर ब्लू चाय का जुगाड़ करा, क्योंकि सन की मालिक काला, पीला, लाल सभी रंगों से बोर हो चुके हैं। अभी से वो सिर्फ ब्लू खाएंगे, पियेंगे और ब्लू ही पहनेंगे। एक दिन मालिक हनी सिंह वाली ब्लू आइज गाना सुन रहे थे। मालिक, खाने में क्या बनाऊं? घर में सिर्फ पीली दाल है। सन की चिल्लाने लगा, चुप, अगर पीली दाल है तो मैं क्या करूं? तुम्हारा काम है मुझे ब्लू खाना बनाकर खिलाना। जैसे भी पीली दाल को नीली दाल बनाओ, वरना आज मार मार के तुम्हारे बदन को नीला बना दूंगा। नौकरानी भाग के किचन गई। काफी सोचने के बाद उसे एक आइडिया आया और उसने एक स्पेशल चीज मिलाया, जिससे दाल नीली बन गई। मालिक ने चाट चाट कर पूरा खत्म किया, फिर बोले, मेरी धमकी ने कैसे काम किया? कितनी टेस्टी नीली दाल बनाया तुमने, मजा आ गया। ये सुन नौकरानी बोली, जी मालिक, लेकिन असली मजा अब आएगा जब आपकी शरीर धीरे धीरे नीली पड़ने लगेगी और आप डायरेक्ट ऊपर नीले आसमान में, क्योंकि मैंने दाल में जहर मिलाया है। एक दिन नौकरानी ने आलू की जगह विमल पान मसाला डालकर विमल पराठा बनाया, फिर सब्जी के ऊपर भी विमल छिड़ककर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक गुटकेबाज अजय देवगन जैसे विमल के बहुत बड़े शौकीन है। मालिक, अब बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सब खाने से शरीर में बहुत नुकसान होता है। सनकी को बहुत गुस्सा आया, पर वो चुप बैठा रहा। 3-4 दिन बाद जब पगार देने का टाइम आया, मालिक ने नौकरानी को सिर्फ 1000 रुपए पकड़ा दिया। 3000 में से 2000 तुम्हारे 2 गलतियों के लिए काटा है। पहला, तुमने मेरे विमल के बारे में अपशब्द कहे, और दूसरा, उस चीज के लिए अभी तक माफी नहीं मांगी। आइंदा ध्यान रहे। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया। बदला लेने के लिए अगले दिन उसने एक लाल केसरी रंग का पराठा बनाया। देखते ही मालिक बहुत खुश हुए और तेजी से खाना खत्म किया। तुमने ये पराठा बनाया कैसे, इतनी स्वादिष्ट? नौकरानी तुरंत बोली, मालिक, बहुत मेहनत से बनाया। आटा गूंदने में पानी का नहीं, 10 पैकेट विमल चबाकर थूक का जो इस्तेमाल किया है, ये देखिए। एक सुबह नौकरानी ने पर्पल कलर की रोटी बनाकर उसमें BTS लिख दिया, क्योंकि सन की मालिक अब BTS आर्मी बन चुके हैं। वो सिर्फ पर्पल चीजें खाएंगे और पर्पल ही पियेंगे। इस BTS के चक्कर में बैंगन खाते खाते मन उग चुका है। वो जाकर बोली, मालिक, ज्यादा बैंगन खाने से खुजली होती है, आज दाल या कुछ और बना दूं? मालिक ने कुछ देर सोचकर कहा, शुक्रिया, तुमने मुझे सतर्क कर दिया, लेकिन दाल नहीं बनाओगी, कुछ अलग पर्पल चीज ही बनाना, वरना मैं अपने आप को BTS आर्मी कैसे कहलाऊंगा? बैंगन छोड़कर और क्या मिलेगा पर्पल सब्जी? चुपचाप बैंगन ही बना लेना चाहिए था। उसने काफी देर सोचा और आखिर में पर्पल चुकंदर काटकर सैलेड बना के रोटी के साथ मालिक को दिया। मालिक ने मजे से खाया। वाह, चुकंदर पर्पल ही नहीं, डीप पर्पल है, मजा आ गया। नौकरानी तुरंत बोली, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए मालिक, लेकिन पूरी तरह BTS आर्मी बनने के लिए पहले आपको अपनी दाढ़ी शेव करना होगा, फिर ढेर सारा लिपस्टिक लगाकर उनके जैसा चिकना बनना पड़ेगा, फिर कहलाओगे आप असली BTS आर्मी। एक सुबह एक औरत अपने पति को जगाते हुए बोली, उठो जल्दी, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। दूध चढ़ाकर वो फिर चिल्लाने लगी, ए जी उठ जाओ, मैं चाय बना रही हूँ। पति किरकिरा कर बोला, हाँ तो क्या मैं पतीले में सो रहा हूँ, बना लो। उठते ही घर में शोर मचा कर रख दी थी है। ये सुन पत्नी के दिमाग का तार गर्म हो गया। पहली सिप लेते ही पति बोला, चाय मीठी की जगह तीखी क्यों है, क्या डाल दिया तुमने इसमें? पत्नी बोली, तुम्हारी तीखी जबान के लिए मैंने 2 चम्मच चीनी की जगह 4 चम्मच मिर्च डाल दिया। शाम को खाना बनाते समय पत्नी पति से कुछ जरूरी बातें बोल रही थी। काफी देर तक जब पति हुआ करता रहा तो पत्नी चिल्लाई, तुम्हारे दिमाग में गोबर ही भरा पड़ा है। ये सुन पति बोला, तो भाग्यवान, इतनी देर से चाट क्यों रही हो? कमेंट में बताओ अब पति को कितने चम्मच मिर्च खाने को मिलेगी। शाम को पति बैठकर क्रिकेट देख रहा था। पत्नी अपनी माँ से फोन पर बातें कर रही थी। तभी पति बोला, प्लीज 1 कप चाय पिला दो। ये सुन पत्नी चिल्लाई, अब तो वर्ल्ड कप आ गया, 1 महीने के लिए तुम मुझे नौकर बनाकर रख दोगे, कभी चाय तो कभी पकौड़े। ये सब कहते हुए वो जाकर चाय बनाने लगी। जब वो चाय लेकर आ रही थी तो उसकी उंगली टेबल से टकरा गई। दर्द के मारे वो तड़प रही थी। फिर उसने 108 डायल किया एम्बुलेंस बुलाने के लिए। वहाँ बैठे ऑपरेटर ने समस्या पूछा। वो बोली, एक्चुअली मेरी पैर की उंगली टी टेबल से टकरा गई। ये सुन ऑपरेटर हंसते हुए बोला, और इसके लिए आप एम्बुलेंस बुलाना चाहती हो? फिर पत्नी बोली, नहीं, एम्बुलेंस तो मेरे पति के लिए है, उन्हें हंसना नहीं चाहिए था। एक बार एक औरत को शक था कि उसके पति का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। पुष्टि करने के लिए उसने एक नए नंबर से ऑफिस में बैठे पति को फोन किया और आवाज बदलकर बोली,
हेलो, क्या आप कुआरे हैं? पति झट से बोला। हाँ, लेकिन आप कौन? पत्नी बोली, तुम्हारी बीवी। आज घर आओ फिर बताऊंगी। पति जब आया उसने चुपचाप खाना परोसा। पहला चम्मच खाते ही पति के मुंह और कान से धुआं निकलने लगा। पत्नी ने खाने में 3 चम्मच ज्यादा मिर्च डाल रखी थी, लेकिन डर के मारे पति ने चुपचाप खा लिया। अगले दिन पति को फिर से एक अनजान नंबर से फोन आया। एक लड़की बोली, क्या आप शादीशुदा हैं? पति डर के मारे बोला, हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन तुम कौन? लड़की बोली, तुम्हारी गर्लफ्रेंड धोखेबाज। पति रोते हुए बोलने लगा, सॉरी बेबी, मुझे लगा मेरी बीवी है। फिर आवाज आई, तुम्हारी बीवी हूँ, आज तुम बस घर आओ फिर बताऊंगी। कमेंट में बताओ अब पति को कितने चम्मच मिर्च खाने को मिलेगी। एक दिन नौकरानी ने पराठे के साइड्स में कांटा चम्मच से डिजाइन किया, फिर 3-4 जगह पिंच करके एक सुंदर दिखने वाला पराठा बनाया, क्योंकि सन की मालिक का मानना है अलग अलग डिजाइन वाले पराठा खाने में ज्यादा स्वादिष्ट होता है। एक सुबह नौकरानी सोच में पड़ गई, रोज अलग अलग डिजाइन कैसे सोचूंगी, और अगर प्लेन पराठा ले भी गई तो सन की मुझे खा जाएगा। फिर उसने एक सिंपल पराठे में एक गोल छेद बना दिया। पराठा देख सनकी को खास नहीं लगा, लेकिन खाते ही वो झूम उठा, वाओ, आज तक इतनी स्वादिष्ट पराठा नहीं खाया। रोज छेद वाली पराठा ही बनाना, वरना तुम्हारी मेंढक जैसी दोनों आँखें निकाल कर चेहरे पर 2 छेद बना दूंगा। मालिक जैसे कहेंगे मैं तो वैसे ही करूंगी। फालतू में ये मेंढक और ये सब क्यों कहा? कमीना, सिर्फ डांटने का मौका चाहिए। अगले दिन वो दोबारा छेद वाले पराठा बनाकर सनकी को दिया। वो खुश होकर खाने लगे। तभी नौकरानी बोली, मालिक, छेद वाली चीज बहुत अच्छी होती है ना? कहो तो एक छेद आपकी खोपड़ी में भी बना दूं। ये सनकी दिमाग थोड़ा कम चलेगा। एक बार एक पिता अपनी बेटी को रोज रात कहानियाँ सुनाकर सुलाते थे। एक दिन वो काम पर उलझ गए। उन्हें पता था बेटी बिना कहानी सुने सोएगी नहीं। तभी उसके कमरे में से कुछ गिरने की आवाज आई। वो भागकर वहाँ गए। बेटी कंबल ओढ़कर उनका इंतजार कर रही थी। चेहरा देखकर वो समझ गए कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो अजीब सी मुस्कान दे रही थी। पिता ने पूछा, बेटा आप ठीक हो? बच्ची बोली, पापा, बिस्तर के नीचे भूत है। ये सुन पिता को हंसी आ रही थी, लेकिन बेटी को संतुष्ट करने के लिए वो घुटनों के बल झुककर बेड के नीचे देखने लगे। वहाँ उनकी डरी हुई असली बेटी थी, जो धीरे से बोली, पापा, बेड पर कोई है। एक बार एक लड़की को बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता था। जब लड़का उसे शादी के लिए देखने आ रहा था, माँ ने कहा, अगर लड़का पूछे तुम्हें खाना बनाना आता है तो कह देना हाँ आता है। अगर पूछे सब्जी कैसे बनाओगी तो बोलना पहले सब्जी धोकर बर्तन में डालूंगी, उसमें पानी, नमक, मिर्च मसाला डालकर गैस पर 20 मिनट पकाऊंगी। लड़की बोली, मम्मा, अगर पूछ लिया दाल कैसे बनाओगी तो? माँ बोली, कहना दाल धोकर बर्तन में डालूंगी, उसमें पानी, नमक, मिर्च मसाला डालकर गैस पर 20 मिनट पकाऊंगी। जब लड़का आया, लड़की को देखते ही वो उसे पसंद आ गई। उसने पूछा, अगर आपका अनुमति हो तो क्या एक सवाल पूछ सकता हूँ? लड़की ने मुंडी हिलाते हुए हाँ कहा। लड़के ने पूछा, बताइए, अगर आपकी सास आपसे नाराज हो जाए तो उन्हें कैसे मनाओगी? लड़की झट से बोली, सासू माँ को अच्छे से धोकर बर्तन में डालूंगी और पानी, नमक, मिर्च मसाला डालकर गैस पर 20 मिनट पकाऊंगी। है, मेरी जेब में पैसे पड़े थे, दो दिए क्या तुमने? पैसे? No, 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 no. क्या? ये क्या कर दिया? पापा टेंशन मत लो, मैं इन्हें चुका दूंगा, लेकिन आधे पैसे मेरे। जल्दी से सूख जा, लेकिन धूप तो बिल्कुल तेज नहीं है। No, 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 no. क्या? अले, कब से कर लाऊं, सूख ही नहीं ला। टिल्लू, इस तरह से क्या कर रहा है? लाइट नहीं है। अब क्या करूं? सूख जा, जल्दी से सूख जा। अरे आग लग गई, बचाओ। अंगुल को तोड़ लिया, अब ऊपर उछाल कर। इतने खाने में डबल मजा आता है। टिल्लू, उछाल कर नहीं खाते, शैतान के पेट में चला जाता है। टिल्लू, 2-4 अंगूर मुझे भी दे। इतने नहीं दूंगा दीदी, आकर लो, मैं फेंक कर आपके मुंह में डालूंगा। एक और दीदी, एक और। No, 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 no. क्या? नहीं चाहिए मुझे तेरा अंगूर। बचपन में मैं भी ऐसे ही खाता था। टिल्लू इधर देख। देखना कितना ऊपर उछालूंगा। No, 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 no. क्या? गले में अटक गया। वाओ, मेरी फेवरेट कैंडी पल्स। इतना सारा पल्स कहाँ से मिला टिल्लू? कहीं से भी मिला हो, आपको नहीं दूंगा। इतने ज्यादा मजा नहीं आला। आइडिया, साले पल्स को लेपल से निकाल लिया। अब जल्दी जल्दी पाउडर बना लेता हूँ।
धीले धीले संभाल के डाल, टिल्लू गिर ना जाए। बेटा टिल्लू के हाथ तेरे लिए भी पल्स दिया था, मिला कि नहीं? पानी में अच्छे से मिला दूंगा। टिल्लू मेरा पर्स। लो दीदी, पल्स का जूस बना दिया, पी लो।